कल का दिन जम्मू कश्मीर के एतबार से सबसे बुरा दिन रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जम्मू और श्रीनगर से सामने आए हैं पिछले कई हफ्तों के मुकाबले में, और एक दिन का रिकॉर्ड 55 केस तक चला गया है और तादाद 900 से तजावुज कर गई है, यानी 900 से भी ज्यादा हो गई है। और पिछले 24 घंटों के दौरान 1185 नमूने मनफी करार दिए गए और सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद 455 बताई जा रही है। और कल की अगर हम बात करें, सनम एजाज हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और कुछ और हमारे साथ विनोद कुमार भी ज्वाइन करेंगे, सुमित हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि हम बात कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, कल जब हम बात करते हैं कल के दिन की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कल का दिन जो है वो 55 के आसपास फिगर जो है वो सामने आया, जिनमें 13 केस जम्मू से और 42 के करीब केसेस जो थे वो कश्मीर प्रोविंस से थे। लेकिन कल हमने देखा सिक्किम सोरा के अंदर एक केस ऐसा भी पॉजिटिव पाया गया जो वहाँ पर पिछले कई महीनों से एडमिट था, और वो एडमिट होने की वजह से जहाँ उसका कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका केस जो है वो कल पॉजिटिव पाया गया। तो ये देखते हुए कल 12 डॉक्टर को और 12 डॉक्टरों समेत कुछ और लोगों को 40 दिन के क्वारंटाइन के लिए और 40 लोगों को क्वारंटाइन के लिए जो भेज दिया गया। यानी एक तरफ से डॉक्टर फोरफ्रंट पर है, नर्सेज फोरफ्रंट पर है, वहीं पर अब ये तीसरा इंसिडेंट है। इससे पहले हमने देखा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ और एक अस्पताल के, और आज सोरा से ये खबर है कि वहां पर ऑलरेडी जो 1 महीने से एडमिट पेशेंट था, क्रिटिकल केयर में था, वो काफी बीमार था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद वहां पर भी जो है डॉक्टरों को और नीम तिब्बी अमले को जो है वो क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। तो ये तीसरा इंसिडेंट जो है वो कश्मीर से सामने आया। फिलहाल सीधे श्रीनगर चलते हैं, सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, जरा अपडेट कीजिए कि कल का दिन मैं मानूं तो सबसे बुरा दिन था, क्योंकि रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा इजाफा 55 केसों की तादाद सामने आई, और कल अगर हम 24 घंटों की बात करें तो 1000 से ज्यादा नमूने मनफी भी पाए गए और 455 लोगों को घर भी भेजा गया। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही है। लेकिन इस बीच सौरा जो एक बड़ा लैब इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है, वहां से डॉक्टरों को क्वारंटाइन किया गया, क्योंकि एक ऐसा पेशेंट पॉजिटिव पाया गया जो पिछले कई महीनों से, पिछले 2 महीनों से या 1.5 महीने से ऑलरेडी एडमिट था वहां पर, और किसी तरीके का फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी के साथ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव। देखिए अगर कल का दिन कहें तो ये मनहूसियत वाला दिन था हर तरफ से। कल इस हवाले से, कोविड के हवाले से मनहूसियत थी। कल जो पेशेंट्स की तादाद आई, पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद, वो अब तक की सबसे बड़ी तादाद थी। और कल अगर देखा जाए तो जो कुछ भी सूरा में हुआ, जो पेशेंट करीबन 1.5 महीने से था, न उसका कोई कंटैक्ट था, न उसका बाहर की दुनिया से राब्ता था, लेकिन वो पॉजिटिव पाना, ऑपरेशन के लिए जैसे उसको तैयारी कर रहे थे और ऑपरेशन से पहले जब उसका टेस्ट वगैरह जो होने थे, उन टेस्ट में उसको कोविड को रूटीन के तौर पर लिया गया। यहाँ पे यही है, कोविड का टेस्ट वहाँ पे उसके लिए नहीं था, वो रूटीन के तौर पे था, वो कोई सस्पेक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो उसमें वो पॉजिटिव निकल गया और उसने वहाँ सोरा के दरो दीवार हिला दिए। वहाँ पे अब कितने उसके साथ मिले होंगे, क्योंकि उससे किसी को कोई ख्याल ही नहीं था कि ये भी पॉजिटिव हो सकता है। कितने उससे मिले होंगे इस दौरान, कितने उसके साथ उसने टच किया होगा, तो वो चीज जो है। और अब जो कल का जो कुलगाम का वाक़ा आया, कुलगाम के वाक़े में एक मोबाइल चार्जर ने 25 लोगों को आगे पीछे हिला के रख दिया। यानी एक आदमी था, उसके पास चार्जर था, उसको क्वारंटीन लिया जाना था, उसने अपना चार्जर निकाला, मोबाइल निकाला, वो कजिन को दिया, कजिन ने दूसरे को दिया, तो एक मोबाइल और एक चार्जर में कितना है कि वो सारे कुलगाम को हिला के रख दिया। तो ये कल का दिन, और इस दिन के हवाले से अगर देखा जाए तो कल जहाँ पॉजिटिव की तादाद भी ज्यादा थी, लेकिन वहाँ एक अच्छी खबर ये भी है कि अच्छी तादाद में लोग नेगेटिव भी आए और करीबन 50 से ज्यादा लोग जो है वो घरों को भी रुखसत होके गए हैं क्वारंटीन सेंटर से। लेकिन दूसरी अच्छी खबर कल के हवाले से, जो बड़ी तादाद में जो कश्मीरी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में थे, उनको कल जो लाया गया और कल रात देर गई, करीबन रात 12 बजे उनको जब कश्मीर पहुंचाया गया, तो उनके चेहरों पर भी जो खुशी की जो झलक थी
वो साफ दिखाई दे रही थी। सनम, पहले जरा ये बताइएगा, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा जो है एक बड़ा इदारा है और वहां पर डॉक्टरों को और नीम तिबी अमले को क्वारंटाइन पर भेजना अब तो ये इंतहाई हसास मामला बन गया, क्योंकि ये उस एरिया से पेशेंट निकला जो नॉन कोविड एरिया था, जहां पर रूटीन में डॉक्टर जाते थे, काम करते थे। तो क्या अस्पताल इंतजामिया और कुछ एहतियात वहां पर बरतने की कोशिश की है ताकि और किसी तरीके से वहां पर ये इन्फेक्शन ना हो, ये कोविड का वायरस ना हो? देखिए, कोविड का वायरस जो है वहां पे फैल चुका है, अब नया ना तो आना नहीं है, नए के लिए इकदाम उठाए जाएंगे, लेकिन वहां वार्ड में आ चुका है पेशेंट के साथ, उसके आसपास पड़ोस में जितने भी वहां दूसरे पेशेंट थे, कहीं न कहीं अब उनको भी खतरा होगा, उन्होंने भी इसके साथ कहीं न कहीं बात की होगी या उसके अटेंडेंट ने इसके अटेंडेंट के साथ बात की होगी। तो ये जो खतरे की घंटियां सोरा के इस पूरे अस्पताल में पहले ही बन चुकी थी, नॉन कोविड एरिया में जहाँ पे रूटीन के पेशेंट थे वहां पे ये होना। और आपको याद होगा SMHS में भी इसी तरह का वाकया था, प्लास्टिक सर्जरी के लिए पेशेंट को रूटीन का कोविड टेस्ट कराया गया और वो पॉजिटिव आया गया और फिर वहां के डॉक्टर्स को क्वारंटीन जाना पड़ा। सोरा के पेशेंट्स को अब डॉक्टर्स को क्वारंटीन अब जाना पड़ा और स्टाफ नर्स से लेकर दूसरा जो वहाँ के जो अमला है सबका क्वारंटीन जाना पड़ेगा। और इससे खतरे की ये घंटी भी गौर है कि यहाँ पे अब जब डॉक्टर क्वारंटीन के लिए चले जाएंगे तो इलाज कौन करेगा? इलाज एहतियाती तदाबीर किस तरीके से उठाए जा रहे हैं? देखिए, एहतियाती तदाबीर में यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उनके लिए तो बताने की किसी को जरूरत नहीं, वो किस तरह कहते हैं, लेकिन यूजुअली ये कहा जा रहा है कि अब जो है इस एरिया को या उस डिपार्टमेंट को वहाँ पे, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, पूरे को खाली नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे उसको फ्यूमिगेट वगैरह का जो करना है, सैनिटाइज करना है, वो किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो EP किट्स जो वगैरह हैं वो अब ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी लोगों में, वहाँ स्टाफ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग इससे बालू न हो जाए। तो सिंपली कहा जा सकता है कि एहतियाती तदाबीर पहले से ही हैं, लेकिन उन्हीं एहतियाती तदाबीर के दौरान भी ये वाक़ा पेश आया है। सनम, एक चीज और भी आखिर में बताइएगा, कल के जो केसेस हैं 42 के करीब वादी से सामने आए और उनमें 2 दर्जन से ज्यादा केसेस जो सिर्फ कुलगाम जिले से सामने आए हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये किन एरिया से, वहीं जहां पर पहले रेड जोन एरियाज थे जहां पर ऑलरेडी केसेस 1 दर्जन से ज्यादा पहुंचे थे उन्हीं एरिया से, या फिर किसी और जगह से भी इन लोगों को अब निकल कर ये केसेस जो है वो सामने निकल कर आए हैं? बिल्कुल आसिफ, ये उन्हीं एरियाज में से है, बाकी एरिया जो आसपास के एरियाज में वहां से नहीं है, बल्कि पुराने एरियाज जो रेड जोन हो चुके हैं, जिनमें मजगाम का एरिया है, छत्ताबल का एरिया है, अच्छाबल का एरिया है, या ये छोटे छोटे गांव है, वहां पे उन गांवों से निकल के आए हैं। और यहाँ पे आपको दिलचस्प कहानी यही होती है कि एक आदमी जो पॉजिटिव था, जो सस्पेक्ट था, और सस्पेक्ट रहने के दौरान उसको जब देखा गया कि पॉजिटिव, तो उसका पास मोबाइल चार्जर था, उसने मोबाइल, उसको जब क्वारंटीन के लिए लिया जाना था तो उसने ये मोबाइल चार्जर जो है अपने कजन को दे दिया और कजन ने मोबाइल चार्जर पकड़ा, तो साफ जाहिर है ये ट्रांसमिशन जो है मोबाइल चार्जर से, और साथ में बैग उसका था। तो एहतियात की बात करें कि उसका बैग और जो मोबाइल चार्जर जो है ये सारी वहां पे कुलगाम में ब्लास्ट जो हुआ है उसी से हुआ है, ताकि उसने वो अपने मोबाइल चार्जर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बड़ी बात सनम एजाज बता रहे कि ग्राउंड जीरो से कि जब ये चेन चलती है तो कैसे चलेगी। मोबाइल दे दिया, उसकी जद में 2-4 लोग आए और उनने और 2-4 लोगों को लिया, इसलिए बड़ा एहतियात बरती है जब इस तरीके की केसेज जो है वो सामने